वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश जी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे गणेश चतुर्थी की कथा। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिख दीजिए। और आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष ये व्रत रविवार और मंगलवार के दिन होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने की विधि भी श्री गणेश के अन्य व्रतों के समान ही सरल है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास में चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत की ये विशेषता है कि ये सिद्धि विनायक श्री गणेश जी के जन्म दिवस के दिन किया जाता है। सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रावण, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करना विशेष कल्याणकारी रहता है। व्रत के दिन उपवासक को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और अन्य नित्य कर्म कर सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए भी अगर सफ़ेद तिलों के घोल को जल में मिलाकर स्नान किया जाता है तो शुभ रहता है। प्रातः श्री गणेश जी की पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश जी के बीज मंत्र ओम गं गणपते नमः का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश को धूप, दूर्वा, दीप, पुष्प, नैवेद्य व जल आदि से पूजन करना चाहिए और भगवान श्री गणेश को लाल वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर यह संभव न हो तो लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। पूजा में घी से बने 21 लड्डुओं से पूजा करनी चाहिए। इनमें से 10 अपने पास रख लें। शेष लड्डू और शेष सामग्री किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा सहित दान कर देनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। बोलिए भगवान गणेश की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना लिया और उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। ये कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीत गईं। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपनी माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो ये सब देखकर प्रसन्न हों। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं।
देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताई। यह सुन माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय। बोलिए चौथ माता की जय। दोस्तों, गणेश महोत्सव के दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर विधि विधान से पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये 10 चीज़ें भगवान गणेश को अति प्रिय हैं। इनका भोग लगाने से भगवान गणेश भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, सारे कष्ट कट जाते हैं। तो आइए जानते हैं 10 दिनों में हमें कौन सा भोग भगवान गणेश को लगाना है। गणपति बप्पा को मोदक अति प्रिय हैं, तो इसलिए भगवान गणेश के जन्मोत्सव के दिन सबसे पहले मोदक का भोग लगाएं। गणेश जन्मोत्सव के दूसरे दिन बप्पा को मोतीचूर के लड्डू प्रिय हैं। श्री गणेश जी को बाल रूप में पूजन करते हुए उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान श्री गणेश को पूजा में प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू अर्पित करें और इसी से बप्पा को भोग भी लगाएं। गणेश चतुर्थी पूजा के चौथे दिन भगवान गणेश को केला का भोग लगाएं। सनातन धर्म में ये भोग के लिए उत्तम माना जाता है। घर में स्वादिष्ट मखाने की खीर बनाएं और इसे गणपति जी को भोग के रूप में अर्पित करें। गणेश चतुर्थी को पूजा के दौरान गणपति को नारियल का भोग लगाएं। गणेश पूजा में घर में बने मेवा लड्डू का भोग लगा सकते हैं। दूध से बना कलाकंद भी बप्पा को अति प्रिय है, इसलिए पूजा में किसी दिन कलाकंद का भी भोग लगा सकते हैं। केसर से बनाए गए श्रीखंड बप्पा को भोग के रूप में जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश जी को ये काफ़ी पसंद आएगा। गणेशोत्सव पूजा के आखिरी दिन बप्पा के बाजार से या फिर घर में बने तरह तरह के मोदक का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखिए। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री गणेश जी।